हेलो एवरीवन, यूनिमार्क क्लासेस में आपका स्वागत है। यूनिमार्क क्लासेस की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के बारे में। इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे एसएससी है क्या। आप भी अगर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपने एसएससी का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आप में से कई लोगों को एसएससी के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम आपको एसएससी के बारे में सारी चीज़ बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कैसे आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्या सिलेबस होता है, क्या प्रिपरेशन आपको चाहिए 2026 में अगर आप एसएससी में जॉब पाना चाहते हैं तो। आपको एक बात बता देते हैं, एसएससी सरकारी नौकरी की एंट्री गेट माना जाता है। एसएससी में आपको ग्रेड बी और ग्रेड सी की जॉब्स मिलती हैं। ऑलमोस्ट हर रेपुटेटेड डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट एसएससी के द्वारा होती है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चे एसएससी की काफी ज्यादा तैयारी करते हैं और एसएससी का कंपटीशन भी हाई रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जानते हैं एसएससी का कि एसएससी है क्या। एसएससी की सबसे पहले हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर में। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 4 नवंबर 1975 को। इसका मेन पर्पस क्या था रिक्रूटमेंट का? इसका मेन पर्पस था रिक्रूटमेंट। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी स्टाफ की रिक्रूटमेंट करना। और इसमें मेनली जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट के लिए। ठीक, ये आपने जान लिया इंट्रोडक्शन, एसएससी होता क्या है, एसएससी क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एसएससी में क्या क्या चीजें कौन सी मिनिस्ट्री के लिए आता है, और एसएससी क्यों स्टार्ट किया गया था। चलो अब पहले आपको मैं बता देता हूं कि एसएससी में कौन से डिपार्टमेंट है, या एसएससी से आपको एसएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कहाँ पे जॉब मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि एसएससी सिर्फ एक हायरिंग डिपार्टमेंट है जो आपको हायरिंग करवाता है आपको वेरियस डिपार्टमेंट में। मेनली इसमें होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। ठीक है, अगर आपको सीएसएस बनना है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज चाहिए मतलब आपको, तो इस एसएससी के थ्रू आप जा सकते हैं। आईबी, जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें भी आप एसएससी के थ्रू जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमईए, इसमें भी आप एसएससी के थ्रू जाते हैं। सीबीआई, आपने बहुत नाम सुना होगा सीबीआई का, कई बच्चों का तो ड्रीम होगा सीबीआई में जाना, तो वो भी आप एसएससी के एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, ये भी एसएससी के थ्रू ही इनमें रिक्रूटमेंट होती है। ऑडिटर जनरल की भी रिक्रूटमेंट इन्हीं के थ्रू होती है। और भी काफी सारे डिपार्टमेंट हैं जो एसएससी के थ्रू रिक्रूट करते हैं। आप में से कई लोगों के ड्रीम्स होंगे वो सारे पोस्ट पे जाने के लिए, एसएससी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि यूनिमार्क क्लासेस के साथ जुड़ के आपका फायदा क्या है, क्या आपका बेनिफिट्स है, और क्यों आपको यूनिमार्क क्लासेस के साथ जुड़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपके प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे। लाइव सेशंस होंगे, प्रैक्टिस सेशन, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मॉक क्वेश्चन पेपर्स होंगे, क्योंकि ये सारे एग्जाम जो भी होते हैं इनके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका लाइव सेशन के साथ साथ मॉक पेपर्स में भी प्रैक्टिस करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे वही एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। हम सिलेबस का पूरा एनालिसिस करते हैं, आपको बताते हैं, डिटेल सिलेबस एनालिसिस होता है। सिलेबस, कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस के बारे में जानना। अगर आपने सिलेबस के बारे में नहीं जाना तो आप पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम आपको रिकमेंड करेंगे स्टडी मटेरियल कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही स्टडी मटेरियल को यूज नहीं करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और टाइम वेस्ट करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी का कंपटीशन बहुत हाई रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि जो सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस है, कि मैक्सिमम लोग उस पूरे सिलेबस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। इस वजह से हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं, जिससे क्या है कि आप मेन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकें।
हम आपको एग्जाम की अपडेट देते हैं, यूनिमार्क क्लासेस पे आपको एग्जाम की अपडेट मिलती रहेगी, जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लो, उनको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सारी डिटेल मिलती रहे। स्टडी मटेरियल अवेलेबल हम करवाते हैं अपनी वेबसाइट पे, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट को भी सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जॉब रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स मिलते रहेंगे कि क्या उसका एग्जाम डेट आ रही है, कब उसका एडमिट कार्ड आ रहा है, कब उसकी नोटिफिकेशन आई है। तो आप आराम से टेंशन फ्री होके आपको बस पेपर की प्रिपरेशन करनी है, बाकी डिटेल्स आपको सारी हमारे चैनल्स पे आपको मिलती रहेगी और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आपको ये चीजें अपडेट होती रहेंगी। तो आपका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन रहेगी। ठीक है। एसएससी के जो रीजनल नेटवर्क्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न इंडिया का आता है आपका न्यू दिल्ली, जिसमें ये सारे स्टेट कवर होते हैं। सेंट्रल इंडिया का आपका आता है प्रयागराज, जिसमें आपका यूपी और बिहार आते हैं। वेस्टर्न इंडिया में आपका आता है मुंबई, जिसमें आपके महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आते हैं। ईस्टर्न रीजन में आपका रहता है कोलकाता में ऑफिस, हेडक्वार्टर जिनके हैं वो आता है आपका वेस्ट बंगाल, उसमें कवर होता है, उड़ीसा कवर होता है, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। साउथर्न रीजन में आपका रहता है चेन्नई हेडक्वार्टर, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी रहता है। ये सारे रीजनल ऑफिस हैं एसएससी के। पूरे देश को कवर करने के लिए 5 रीजनल ऑफिस बना रखे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी ही क्यों, हर कोई एसएससी में ही जॉब क्यों करना चाहता है, एसएससी में ऐसा है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब स्टेबिलिटी। हाँ, कि एक बार आपने एसएससी में जॉब आपको मिल गई तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है, जॉब की सिक्योरिटी रहेगी आपकी, आपकी सैलरी एक फिक्स डेट पे आएगी, आपकी सैलरी, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे। जॉब एक बार आपको मिल गई तो आप 60 इयर्स की एज तक, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं आती, जब तक आप उसमें कंटिन्यू करेंगे और आपको एक फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे और रेपुटेशन तो आपको मिलेगी ही। सेकेंड नंबर इसका जो पॉइंट आता है वो है डाइवर्स डाइवर्स प्रोफाइल। डाइवर्स प्रोफाइल जैसे एसएससी के थ्रू आप वेरियस मिनिस्ट्रीज में आप रिक्रूट होते हैं। यहाँ पे आपको डेस्क जॉब भी मिलती है, अगर आप डेस्क जॉब में जाना चाहते हैं वो डेस्क जॉब भी मिलती है। यहाँ आपको फील्ड वर्क भी मिलता है, अलग अलग जॉब प्रोफाइल से होती हैं। आप किस चीज में, आपकी आपकी फेवरेट कौन सी है, उस जॉब के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि डेस्क जॉब में आपका कई मिनिस्ट्रीज में जॉब हो गई, जो आपको कई मिनिस्ट्रीज में जॉब होगी जहाँ पे आपको डेस्क पे ही रहना है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई फील्ड वर्क हो गया, जैसे कि आपका कस्टम हो गया, आपका जूनियर इंजीनियर हो गया, जहाँ पे आपको फील्ड पे रह के काम करना है, तो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जॉब में जा सकते हैं, जो भी आपका मन है उसके हिसाब से आप अप्लाई करें। और कौन कौन से पोस्ट किस जॉब डिपार्टमेंट के अंदर आती है, कौन सा एग्जाम होता है उनके लिए, वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। तीसरा जो मेन पॉइंट है इसके लिए, क्यों एसएससी के लिए ही क्यों जाना चाहिए आपको, वैकेंसी रेगुलरिटी। जी हाँ, एसएससी में आपको ईयरली कैलेंडर मिल जाता है आपको, और एसएससी का हर साल वैकेंसी आती ही आती है, जिससे क्या होता है आपको एक रेगुलर बेस पे, रेगुलरिटी पे आपको वैकेंसी मिलती रहती है। कि मान के चलो आपने अभी तैयारी स्टार्ट की 2026 में सीजीएल की, तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल का दोबारा एग्जाम 2028 या 2029 में होगा। एसएससी का एग्जाम 2027 में भी होगा। हर साल आपका एग्जाम होगा। कि अगर बाई चांस आप मान के चलिए कि आपको 2026 में सिलेक्शन नहीं होता, तो 2026 में भी आपको गारंटी है कि सीजीएल की वैकेंसी दोबारा आएगी, 2028 में भी आएगी, 2029 में भी आएगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वैकेंसी रेगुलरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
कि आपने आज प्रिपेयर किया एसएससी सीजीएल के लिए, तो आपको कॉन्फिडेंस है कि अगले साल भी इसकी वैकेंसी निकलेगी और उसके अगले साल भी निकलेगी। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जिसकी वजह से एसएससी सबके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एसएससी में मेजर एग्जाम्स कौन से हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है? सबसे ज्यादा फेमस आपने सुना भी होगा एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में आप इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई और एक्साइज में आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है? इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है एसएससी सीएचएसएल। ठीक है? इसमें आपको सिर्फ 12th पास होना जरूरी है। इसमें आप एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जैसी जॉब पा सकते हैं। इसमें आपको क्वालिफिकेशन में सिर्फ 12th पास चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है आपका एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस के लिए भी बस आपको 10th पास होना जरूरी है और आपको पोस्ट वैकेंसी मिलती है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके बाद आप देख के चल इसके बाद आप देख सकते इसके बाद एसएससी जीडी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट एग्जाम भी होता है एसएससी के थ्रू, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी 10th पास होनी चाहिए। इससे आप बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जेई का भी एग्जाम इसमें होता है। फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर, कि या तो आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप दोनों ही कंडीशन में आप एसएससी जेई में एलिजिबल है। वेरियस डिपार्टमेंट में आपको एसएससी के अंडर जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं जैसे सीपीडब्ल्यूडी, आपका एमईएस और भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं, इन सब में आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिल जाती है। इसमें आप सारे डिपार्टमेंट में जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए इसमें वैकेंसी निकलती है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इसमें तैयारी करके आप जेई भी बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर। जेई की फुल फॉर्म है जूनियर इंजीनियर। आप भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी जॉब लग जाए किसी भी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, तो आप यूनिमार्क क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने डिपार्टमेंट वाइज आपके लिए चैनल्स बना रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिमार्क क्लासेस एसएससी। इस चैनल को फॉलो कर लें अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ बैंकिंग के लिए हमने चैनल बना रखा है यूनिमार्क क्लासेस बैंकिंग, और रेलवे के लिए भी है। जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली रेलवे की वैकेंसीज आई हैं, तो इनमें हम आपको सारी चीजें बताएंगे, सारी डिटेल्स बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। और यूनिमार्क क्लासेस पुलिस, आप इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे चैनल्स पे जाएं और हमें सब्सक्राइब करें। हम आपको यहाँ पे लाइव सेशंस देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे लाइव सेशन में आपको। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाएंगे। हम आपका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करवाएंगे, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम में रिजल्ट रहेगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। ठीक है? इसके अलावा हमारे कुछ और भी चैनल्स हैं सब्जेक्ट वाइज, ये आप मल्टीपल एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जैसे कि एप्टीट्यूड है, आपके हर डिपार्टमेंट में आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट होता ही होता है, तो हमने एक डेडिकेटेड पेज बना रखा है यूनिमार्क क्लास एप्टीट्यूड। इसमें हम एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड का आपको ट्रिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे और आपको कैसे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करना सिलेबस, ये पूरा इसमें करवाया जाएगा। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस का भी है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस सारे एग्जाम्स में जो भी आएगी वो कवर करना सिखाएंगे, कैसे क्या आपको आना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पता होना चाहिए, वो जनरल अवेयरनेस पूरा इसमें कवर होगा। यूनिमार्क क्लासेस जनरल अवेयरनेस।
फिर आता है आपका इंग्लिश। जी हाँ, आपके इंग्लिश का भी एक अलग से चैनल है, यूनिमार्क क्लासेस इंग्लिश और यूनिमार्क क्लासेस रीजनिंग। हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज भी बना रखे हैं चैनल्स, जहाँ पे आप उन सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। और हमने आपके लिए डिपार्टमेंट वाइज भी चैनल्स बना रखे हैं, जहाँ पे आप उन डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक नॉलेज ले सकें। साथ ही साथ यूनिमार्क क्लासेस के मेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यूनिमार्क क्लासेस पे सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। हर डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी आई है, कोई नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बताया जाएगा, कोई नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है यूनिमार्क क्लासेस का किसी भी डिपार्टमेंट में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ दी जाएगी। कोई भी लाइव सेशन है तो उसके बारे में भी सारी अपडेट आपको मेन चैनल पे मिली जाएगी, मेन चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए यूनिमार्क क्लासेस के मेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी डिपार्टमेंट वाइज भी आप सब्सक्राइब करें। आपको अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यूनिमार्क क्लासेस ये नई सीरीज आपके लिए लेके आया है। अपनी प्रैक्टिस के लिए आज से ही यूनिमार्क क्लास के साथ जुड़ें और अच्छा स्कोर करें। थैंक यू।